दोस्तों अभी जून का महीना चल रहा है और ये जून के महीने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि बारिश पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है और गर्मी अभी अभी ख़त्म हुई है। और अगर आप एक एसी लेने के लिए सोच रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है एक एसी लेने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ ख़त्म हो गई है और बड़े बड़े ब्रांड्स एसी के बड़े बड़े डिस्काउंट निकालते हैं एसी लेने के लिए और गर्मियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई हमारे लिए, तो एक अच्छा वक्त है एसी लेने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एसीज इन 2022, जहां पर मैं अपनी लिस्ट में सारे बेस्ट एसी जून के महीने के आपको लिस्ट डाउन करने वाला हूं। बट ये लिस्ट डाउन बताने से पहले मैं आपको 6 इजी बाइंग गाइड पैरामीटर्स बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद भी एजुकेटेड हो, क्योंकि किस वजह से मैंने ये लिस्ट तैयार की है तो आपको भी समझेगा। चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो, ये बाइंग गाइड्स पे आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आप अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर पाओगे। चलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, स्वागत है आप सबका मिस्टर नोन की एक नई वीडियो में। अगर मेरा काम आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस चैनल को और भी ज्यादा हेल्प करनी है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट सेड, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों बात करते हैं पहले पैरामीटर के ऊपर, और मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है वारंटी, कि कौन से ब्रांड का एसी आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी दे रहा है एसी के ऊपर, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। क्योंकि एसी एक बड़ा अप्लायंसेस है जहां पर आपको प्रोडक्ट के ऊपर 1 से 2 साल की वारंटी मिल जाती है, बट कंप्रेसर जैसे पार्ट, पीसीबी जैसे पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे, उसके ऊपर आपको 10 से 5 साल की वारंटी मिल जाती है। ना सिर्फ ये, रेफ्रिजरेंट और गैस पाइपलाइन के ऊपर ये वारंटी मिल जाती है। तो जो भी ब्रांड का एसी हम लोग को ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वारंटी दे रहा है वो हमारे लिस्ट में ऑब्वियसली अप होगा ही एक। तो आप जब भी आप एक एसी ले रहे हो तो वारंटी के ऊपर खास करके ख्याल रखना, और ये 10 साल तक वारंटी कार्ड को संभाल के रखना बहुत बड़ा इशू है। अगर मिसप्लेस हो जाएगा तो अपन वारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं कोई भी ब्रांड की। तो इसका एकदम इजी सोल्यूशन है, वी वॉच करके एक ऐप है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की वारंटी कार्ड को अपलोड कर सकते हो, चाहे छोटे अप्लायंसेस हो बड़े अप्लायंसेस है, कोई भी अप्लायंसेस की वारंटी इसके अंदर सेव कर सकते हो। और जब भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इशू आ रहा है ना तो इसके ऊपर सिंपल से एक कंप्लेंट रेज करनी है, और ये लोग स्टार्ट टू एंड सारी चीजें हैंडल करते हैं और आपके ब्रांड की ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ही आपको सर्विस प्रोवाइड करते देते हैं। तो बहुत ही बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन है। ना सिर्फ ये, आपकी वारंटी कार्ड अगर एक्सपायर होने वाली है तो ये लोग नोटिफाई भी करते हैं कि भाई आपकी वारंटी कार्ड एक्सपायर होने वाली है, कुछ भी चीज क्लेम करनी है तो कर लो। तो एक बड़ा सोल्यूशन है, यू कैन रियली चेक आउट। अगर आप मेरा रेफरल कोड मिस्टर नोन यूज करते हो और जब भी आप अपना पहला वारंटी कार्ड इसके ऊपर अपलोड करते हो तो 5 कंप्लेंट्स वर्थ 399 फ्री मिल जाएंगी। तो वारंटी के लिए एक बड़ा सोल्यूशन है, यू कैन रियली चेक आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों बात करते हैं सेकंड पैरामीटर के ऊपर, वो है टनेज। और ये सबसे कंफ्यूजिंग फैक्टर है लोगों के लिए कि कितने टन का एसी हमको लेना चाहिए। 1 टन का लेना चाहिए, 1.5 टन का लेना चाहिए, 2 टन का लेना चाहिए। तो ये टनेज समझने से पहले हम लोग को यह समझना जरूरी है कि एसी काम क्या करता है, तो इस वजह से आपको टनेज का रिलेशनशिप भी समझ जाएगा। एक एसी और कुछ नहीं करता, हमारे घर में जो भी हम जहां भी एसी लगाने वाले हैं वहां की वो गर्म हवा को निकाल के उसको कन्वर्ट करता है ठंडी हवा में और हमें ठंडी हवा देता है। इन शॉर्ट जितनी हवा वो कन्वर्ट करके देगा उससे डिसाइड होती है एसी की कैपेसिटी। मतलब 1 टन हवा उसने गर्म हवा को कन्वर्ट करके हमें ठंडी हवा दी, 1.5 टन की हवा उसने कन्वर्ट करके हमको ठंडी हवा दी, इसके ऊपर ये टनेज डिसाइड होता है। अगर मैं थियोरेटिकली अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं वैल्यू वाइज कि आप कितने टन का एसी लेना चाहिए, तो अगर आपका घर 80 स्क्वायर फीट तक की है तो 0.75 टन तक के एसी रिकमेंडेड है। अगर आपका घर 80 से 120 स्क्वायर फीट तक के है तो आप लगभग 1 टन का एसी ले सकते हो। अगर आपका घर 120 से 160 175 स्क्वायर फीट तक के भी है तो आप 1.5 टन का एसी ले सकते हो। अगर आपका घर 170 से ऊपर 300 स्क्वायर फीट तक के भी है तो आप 2 टन का एसी ले लीजिए। तो इस तरीके से एसी की टनेज आप डिसाइड कर सकते हैं। बट एक चीज ख्याल में रखना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, तो और भी मैं चीजें आपको बता दूं जो फैक्टर इफेक्ट करती है टनेज के ऊपर। मतलब अगर आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली जगह पे रह रहे हो जहां पर 45 डिग्री तक की टेम्परेचर नॉर्मल है, और तो वहां पर आपको टनेज ज्यादा लगने वाला है क्योंकि उसको ज्यादा गर्म हवा को कन्वर्ट करना है। अगर आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पर इतनी ज्यादा टेम्परेचर ही नहीं होती तो वहां टनेज का फैक्टर डिफरेंट होगा। अगर आप अपने घर में एसी को ऐसी जगह लगा दिए कि जहां पर डायरेक्ट धूप उसके ऊपर आ रही है तो उसको ज्यादा गर्म हवा आ रही है तो उसको ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा लोग हैं तो बॉडी से भी हीट आती है, फर्नीचर
ज्यादा है तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये चीजें ख्याल में रखना। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू कोई भी बता नहीं सकता, बट मैंने जो चार्ट बताया है वो जनरली रिकमेंडेड है, बट बाकी सब फैक्टर पे भी आप कंसिडर कर सकते हो जब भी आप एक एसी सेलेक्ट कर रहे हो। सो दोस्तों बात करते हैं तीसरे पैरामीटर के ऊपर, और वो है स्टार रेटिंग। कि सेल्स पर्सन बोल देता है भाई ये 4 स्टार रेटेड एसी है, 3 स्टार रेटेड एसी है, 5 स्टार रेटेड एसी है। अब ये रेटिंग क्या है और कैसे डिसाइड करें? तो देखो, पहली बात मैं जैसे आपको बोला कि यहाँ पर मैं आपको एजुकेट करने आया हूँ, ना सिर्फ बताने। तो हम लोग समझते हैं ये स्टार रेटिंग क्या है। तो देखो, पहले ये जो स्टार रेटिंग है ना, इसको ISEER इसमें कैलकुलेट किया जाता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जिसके ऊपर हम लोग को डिसाइड करा जाता है कि कितनी इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है और इतना कितना ये पावर कंज्यूम करने वाला है, कितनी इसके टनेज के हिसाब से ये पावर कंज्यूम करेगा इसकी हाईएस्ट नोड के ऊपर। तो इसकी हिस्ट्री समझना ज़रूरी है कि पहले ये जो थी ना हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसकी जो रेटिंग आती थी वो EER में आती थी, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो में। बट जैसे कि मैंने बोला, इंडिया में हर जगह सीजन चेंज होते रहता है, टेम्परेचर रेटिंग अलग अलग होती है, इसीलिए इसको रिवाइज करा गया इंडिया में और इसको कन्वर्ट करा गया ISEER में, ISEER में, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो इस वजह से इसकी रेटिंग्स में रिवाइज करा गया 2018 में। तो इसका लोगो एकदम आपको कोई भी एसी के ऊपर, कोई भी रेफ्रिजरेटर के ऊपर दिख जाता है एकदम क्लियर, जहां पर स्टार रेटिंग दी गई है। बट स्टार रेटिंग के ऊपर ध्यान देने से अच्छा नीचे भी ध्यान देना, जहां पर इसके ऊपर डिटेल में दिया जाता है ये पावर कितना कंज्यूम करने वाला है और कितना इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको मिलने वाली है। तो देखो, ये जो ISEER की वैल्यू है ये विंडो एसी और स्प्लिट एसी के लिए अलग अलग होने वाली है। विंडो एसी थोड़ा लेस एफिशिएंसी होता है और जो स्प्लिट एसी है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और इसमें भी खास करके इन्वर्टर एसी, जिसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर लोग ना आजकल विंडो एसी ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ज़्यादा करके इन्वर्टर एसी के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज़ ख्याल में रखना। अगर ये सारी चीज़ों से ना कंफ्यूजन हो जाता है, देखो कोई भी ना एनर्जी एफिशिएंसी आपको एकदम डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं बता सकता कि आपको कितनी लगने वाली है, वो आपकी यूजेज के ऊपर भी डिपेंड करने वाली है। तो इसका मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो आप वॉट कंजम्पशन के ऊपर ख्याल में रखिए जब भी आप एक एसी सेलेक्ट कर रहे हो। स्टार रेटिंग तो है ही प्राइमरी चीज, बट वॉट कंजम्पशन कितना है इसकी हाईएस्ट लोड के ऊपर, वो चीज के ऊपर आप उसके ऊपर सवाल पूछिए तो आपको जवाब में मिलेगा जो भी आंसर, उससे आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो वॉट में ही कैलकुलेट करी जाती है। सो उसके ऊपर से आप अपना कैलकुलेशन थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, बट परफेक्ट आंसर फिर भी नहीं मिलने वाला, बट फिर भी आप ये चीज के ऊपर ख्याल कर सकते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे पैरामीटर के ऊपर। ख्याल में रखना है वो है टाइप, कौन से टाइप का एसी लेना है, इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। तो इसको एकदम आसान से एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। समझो आपने थर्मोस्टेट पे एक टेंपरेचर मेंटेन करा 17 डिग्री तक की, तो नॉन इन्वर्टर एसी क्या करेगा, 17 डिग्री पहुंचने के बाद ये अपने कंप्रेसर को बंद कर देगा, मतलब इन शॉर्ट कंप्रेसर को, बड़ा जो पार्ट है एसी का उसको बंद कर देगा, और जब टेंपरेचर 17 डिग्री से वापस नीचे आने लगेगा रूम का, तब ये वापस से कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा, मतलब एसी के सबसे बड़े पार्ट को वापस स्टार्ट कर रहा है। इन शॉर्ट यहां पर एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो ये लेस एफिशिएंट है। वही अगर इन्वर्टर एसी क्या करेगा कि जहां पर 17 डिग्री टेंपरेचर आपने मेंटेन करा और इसके कंप्रेसर ने 17 डिग्री टेंपरेचर को वहां तक रीच करवा दिया, तो ये कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा, ये कंप्रेसर को स्लो डाउन कर देगा। इन शॉर्ट ये कंप्रेसर को पूरी तरीके से बंद नहीं करता, वापस से जब टेंपरेचर नीचे आने लगेगा तो ये वापस से कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ा देगा, लोड को बढ़ा देगा। इन शॉर्ट यहां पर बंद चालू का इशू नहीं होता, यहां पर ये एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा है। बट इन्वर्टर एसी थोड़ा महंगा आता है और नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा चीप आता है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन इन्वर्टर एसी नहीं लेना है, अच्छा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका घर एकदम पैक है, जहां पर आपको ज्यादा हवा नहीं आ रही, एकदम अच्छे से पैक्ड है, जहां पर ज्यादा धूप भी नहीं आती, समझ लो बेसमेंट में कहीं है या फिर ऐसा फ्लैट है जहां पर ज्यादा लाइट नहीं आती, तो नॉन इन्वर्टर एसी भी आपके लिए एकदम अच्छा होगा और वो ज्यादा एफिशिएंट भी होगा नॉन इन्वर्टर के हिसाब से। पहली बात तो अगर आप समझ लो आपने एक टेंपरेचर मेंटेन कर दिया और वहां पर आपको कोई कूलिंग उसने दे दिया पूरी रूम की, तो आप एसी बंद कर दो, वो कूलिंग मेंटेन करके रखेगा और थोड़े टाइम के बाद आप वापस उसको चालू कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये चीज ख्याल में रखिए जब भी आप एक एसी सेलेक्ट कर रहे हैं नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर के बीच में। सो दोस्तों बात करते हैं अपने पांचवें पैरामीटर के ऊपर, और वो है कंप्रेसर, जो कि एसी की हार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसी का। दो टाइप के कंप्रेसर आते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। इसकी वर्किंग के ऊपर अपन
अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन बात करेंगे जो अपने काम से रिलेटेड है, एसी से रिलेटेड है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा नॉइज देता है पर इसीलिए चीप है। जो अपना रोटरी कंप्रेसर है वो बड़े बड़े रूम्स के लिए, बड़े बड़े टनेज के लिए लगता है और ये नॉइज भी बहुत कम करता है बट थोड़ा महंगा आता है। तो इस वजह से आप सवाल कर सकते हो जब भी आप ऑफलाइन ले रहे हो सेल पर्सन से कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है। रोटरी कंप्रेसर ज़्यादा अच्छा होता है पर महंगे वाले एसी में लगा होगा, तो इस तरीके से आप कंप्रेसर के ऊपर ख्याल रख सकते हैं। अब बात करते हैं छठे पैरामीटर के ऊपर और छठा पैरामीटर है पीसीबी और कॉइल। देखो पीसीबी जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको वारंटी के टाइम पे कि पीसीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसी का और ये मोस्टली आउटर यूनिट में लगा होता है एसी के। तो जब भी ये खराब होता है ना तो इसकी जो खर्चे आते हैं वो हजारों में होते हैं। तो पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिलना हमारे लिए अच्छा होगा। तो जब भी आप एक एसी सेलेक्ट कर रहे हो तो देखो कि पीसीपीज है ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिले और मोस्टली इसमें 5 से 6 साल की वारंटी मिलना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तो एसी के ऊपर ये ख्याल में रखना क्योंकि कोई कोई एसी 1-2 साल की वारंटी दे देते हैं इसके ऊपर। अब बात करें कॉइल्स के ऊपर तो देखो 2 टाइप की कॉइल होती है, कॉपर कॉइल होती है और एक एल्यूमिनियम कॉइल। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है कि कॉपर कॉइल अच्छी होती है बट क्यों? क्योंकि इसका हीट कोएफिशिएंट ज्यादा है इसलिए कॉपर कॉइल अच्छी होती है। बट याद रखो कि कॉपर कॉइल जिसमें भी लगी रहेगी वो महंगा भी होगा और एल्यूमिनियम कॉइल थोड़ी सस्ती आती है। इसका मतलब ये नहीं कि एल्यूमिनियम खराब होती है, इसका कोएफिशिएंट थोड़ा कम है बट इतना भी कम नहीं है, अच्छा चल जाता है। तो ये चीज का ऊपर आपको ख्याल रखना है। और एक चीज दोस्तों, जब भी आप एक एसी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसको जहां भी इंस्टॉल करने वाले हो और उसके वो यूनिट से आउटर यूनिट जो इवापोरेटर लगने वाला है वहां तक की कॉपर कॉइल की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट कर लो। क्योंकि इंस्टॉलेशन के वक्त जब भी आप एक एसी खरीद रहे हो तो जो इंस्टॉलेशन पर्सन है वो लगभग 3.5 से 5 मीटर तक की कॉइल वायर लेके आते हैं। उससे ज्यादा लग जाएगी तो इन लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे और पहले से अगर ज्यादा वायर लगने वाली है तो पहले से बाहर से खरीद लो क्योंकि सस्ती मिल जाती है, उन लोग ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो ये चीज ख्याल में रखनी है। सो दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट एसीज इन 2022 इन जून मंथ। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक पेश कर दी है मेरे रिकमेंडेड स्प्लिट एसी, नॉन इन्वर्टर एसी और विंडो एसी की। तो दोस्तों देखो अगर मैं चाहूं तो वो उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी स्पेसिफिकेशन को वापस से पढ़ सकता हूं बट मैंने यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि मैं आपको यहाँ पर एजुकेट करने आया हूं। तो आप एजुकेटेड अगर वीडियो देखिए तो ये चीज़ों पे आप कंपेयर करके आप अपने हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। किसी को नंबर 1 एसी अच्छा लगा होगा, किसी को नंबर 3 रिकमेंडेड में एसी आपको सुटेबल लगेगा। तो वहां पर जाके आप अपने हिसाब से अपने एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिकमेंडेड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो के रिलेटेड ये एसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।